she can't speak and listen also. ये अंशिका इस जो है deaf and dumb. क्लैप करो ऐसे कर. सब लोग चल ताली बजाओ ताली बजाओ। ताली बजाओ ताली. सब लोग आप भी बजाओ ताली बजाओ. ये अंशिका. इतने सुंदर लग रहे हैं बच्चे आज। आप लोग अच्छा लग रहा है? तो अब आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों को भी भेजेंगे? हाँ, बाकी बच्चे भेजेंगे। तो बच्चों की पढ़ाई रोकेंगे अभी? नहीं, कभी नहीं ना। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाना भी है। तो ये बहुत ही प्राउड पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो शेयर करने के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप जो मैम के ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें, और ऐसे ही देश में उड़ान भरने के लिए हजारों पंख होने चाहिए। आज़ादी तो सबके लिए है, लेकिन हम सबकी आज़ादी एक जैसी नहीं। किसी को अमीर होने की आज़ादी चाहिए तो किसी को घर से निकलने की आज़ादी। सबके लिए आज़ादी के अलग मायने हैं, लेकिन एक आज़ादी जो वाकई मायने रखती है वो है पेट भरने की आज़ादी, खुश होने की आज़ादी, सच्ची आज़ादी को मनाने की आज़ादी। तो क्यों ना इस आज़ादी को एक ऐसे अद्भुत तरीके से मनाया जाए जो वाकई दिलों को सुकून दे। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में भी जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब जिंदगी ऐसे चौराहे पर आ जाती है जहां आरज़ुएं खुदकुशी कर लेती हैं, जहां मदद का साया भी साथ छोड़ देता है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में एक पार्क में पंख एनजीओ चलाने वाली नम्रता जी गरीब बच्चों का सहारा बनती है। और मदद के लिए अपना हाथ उन गरीब बच्चों के सर पर रखती है जिनकी बिलखती भूख, अधूरे सपने, बिखरती जिंदगी और दूर भागती खुशी महज एक सहारे के बिना जीने की उम्मीद छोड़ देती है। सभी दोस्तों को वंदे मातरम और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें बड़ी ज़मीन पर भी होती हैं। हिंदुस्तान बड़े अलग अलग रंगों में जाना जाता है। जॉय ऑफ गिविंग नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन जॉय ऑफ गिविंग को फील करते हुए उन लोगों के साथ जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और वो सभी लोग जो आने वाले दिनों में अपने सपनों को एक नया रंग देना चाहते हैं, उनके बीच में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, पंख उड़ने के लिए होते हैं, लेकिन पंख सपनों को भी उड़ने के लिए ताकत देते हैं। ये आज यहाँ आकर पता चलता है। मैं हूँ पंख के संस्थापक के साथ, एक टीचर और कुछ लोग वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को देख के ही लग गया कि शायद ये यहाँ पर काम करने वाले लोगों के बच्चे हैं जो इकट्ठा हुए हैं। तो एक बड़ा अजीब सा कौतूहल खींच लाया मुझे उनकी तरफ, और मैं बात करने पहुँचा तो पता चला कि एक बहुत ज़बरदस्त मैम ने एक इनिशिएटिव लिया है, और यहाँ पर जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको चीज़ें सिखाना, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ हो रहा था, और इसने इतना इंस्पायर किया। जहाँ 15 अगस्त के दिन सभी आज़ादी का जश्न मनाने में मशगूल थे, वहीं इन गरीब और मासूम बच्चों की आज़ादी वाकई बेहद अलग थी, क्योंकि इनके पास ना ही नए कपड़े थे और ना ही आज़ादी की खुशी में खाने के लिए मिठाई। इन्हें तो बस यही पता था कि इस दिन लोग खुश होते हैं, और उन्हें देखकर ये भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच ओजांग जी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ये देखा और समझा। मैं नम्रता तिवारी, मैं यहाँ सिल्वर एस्टेट में रहती हूँ, और जैसे आपने घूमते हुए वॉक करते हुए मेरे को देखा, वैसे ही मैंने वॉक करते हुए इन बच्चों के ऊपर मेरी नज़र गई। ये बच्चे यहाँ पे ही पार्क में काम करने वाले पेरेंट्स के बच्चे हैं, और इन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, ये कभी भी स्कूल नहीं गए। तो मैंने ऐसे ही वॉक करते हुए इन्होंने स्माइल पास की, तो मैंने देखा कि मैंने इनसे पूछा कि टॉफ़ी खाओगे, तो उन्होंने टॉफ़ी खाया। तो एक बच्चे ने कहा मैंने केक कभी नहीं खाया, केक लाइएगा कल। तो मैं केक लेके नेक्स्ट डे आई। जिस दिन केक दिया तो मैंने इनसे पूछा कि आप पढ़ाई करते हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा स्कूल गए हो कभी? बोले कभी नहीं। मैंने कहा पढ़ोगे? उन्होंने कहा हाँ।
5 बच्चे बैठे हुए थे और मैंने नेक्स्ट डे इनको कॉपी पेंसिल और पढ़ाना शुरू करा। उस दिन से मेरी ये यात्रा शुरू हुई, 2019 की बात है। और उसके बाद से हर दिन मैं ऐसे ही 5 से 10 हुए। और एक टाइम था मेरे पास कोविड के समय, उससे पहले 100 बच्चे थे। क्या बात। और फिर वो कम होते हुए और लोगों ने भी आके हेल्प करी, मगर ये बस ये था कि मेरा टीचिंग इज़ माय पैशन। मुझे पढ़ाना और दूसरे बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 25-30 साल से इसी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैंने बिलाबोंग, समरविल, बड़े बड़े स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया, मगर अब मैं इन बच्चों की टीचर हूँ और इन्हीं की माँ हूँ, जो भी समझ लीजिए। मंडे टू फ्राइडे मैं इनके साथ ही 1-1.5 घंटा बिताती हूँ और इनको हाइजीन से लेके मॉरल वैल्यूज़, बेसिक पढ़ाई क्या है, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन, सभी कुछ इनको सिखाती हूँ और इनके संग अपना टाइम बहुत ही अच्छी यात्रा। मैम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। नम्रता जी का जज्बा और इन गरीब बच्चों के लिए की गई पहल को देखकर इन बच्चों की खुशी को दोगुना करने के लिए ही पंख की संस्थापक के साथ ओजांग सर का स्वतंत्रता दिवस भी एनजीओ के उन मासूम बच्चों के नाम रहा जिन्हें ठीक से आजादी का मतलब भी नहीं पता था। आज़ादी के अवसर पर ओजांग सर ने इन गरीब और मासूम बच्चों को आज़ादी का महत्व समझाया। नम्रता जी ने पंख के सहारे ही इन बच्चों को खुशी के पंख देने के लिए हर साल की तरह इस साल भी इनके साथ आज़ादी का जश्न मनाया और कई छोटे छोटे कार्यक्रम किए, जिससे इन बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी आई। और वास्तव में यही है सच्ची आज़ादी की खुशी। जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की ख्वाहिशों को पंख लगाने के लिए और युवाओं के जीवन में नई आज़ादी लाने के लिए ओजांग IAS एकेडमी तो कई सालों से लगी हुई है, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस नम्रता जी के साथ इन मासूम बच्चों की जीने की तमन्नाओं को उड़ान देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया और इन बच्चों को सशक्त होने की सीख दी गई, ताकि देश की आज़ादी के साथ ये अपनी आज़ादी को भी जाने, समझें और कुछ बनने, कुछ करने के लिए तैयार हो सकें। देशभक्ति का मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता भी करना है। देश तभी सशक्त होगा जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा और देश चलाने की राह पर चलेगा। कुछ करने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत, नेक दिल और हौसले की भी ज़रूरत होती है और नम्रता जी की पहल इस बात की गवाही देती है। पंख NGO और ओजांग IAS एकेडमी की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं।